हाँ वेल गाइस, इन दिस वीडियो हम देखने जा रहे हैं कि इफ एल्स कंडीशन क्या होता है सी लैंग्वेज में। आई होप आपको पता होगा कि इफ एल्स का हिंदी मीनिंग क्या है। लाइक इट्स सिंपल, लाइक अगर मगर, ठीक है। अगर मगर मैं जैसे बोल रहा हूँ, अगर मगर मुझे जैसे बोलना है कि मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, कि अगर मेरा वीडियो फेल हो गया तो मैं कल वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो फेल हो गया तो कल बनाऊंगा। इसमें क्या कंडीशन, क्या मतलब मेरा अगर, ये मैं बोल रहा हूँ अगर, इफ कंडीशन क्या है कि मेरा वीडियो फेल हो गया। मेरा वीडियो फेल हो गया, एक कंडीशन बन गया अगर में, और तो मैं क्या करूंगा, कल वीडियो बनाऊंगा। ये मेरा स्टेटमेंट है कि अगर मेरा कंडीशन फेल हो गया तो स्टेटमेंट क्या है, कल मैं वीडियो बनाऊंगा। एल्स में क्या है, मगर में, वरना वीडियो बन गया मेरा। एल्स में वीडियो सक्सेसफुल है मेरा। तो ये एक हमारा अगर मगर इफ एल्स कंडीशन बन चुका है, राइट। तो ऐसे ही हम देखने जा रहे हैं कि इफ एल्स कंडीशन कैसे लगाते हैं, और हम कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे साथ में। तो एज यूजुअल हम अपना टर्मिनल खोलेंगे, तो यहीं से टर्मिनल खोलते हैं, ठीक है। और कंट्रोल अल्ट डी भी कर सकते हो। मैं डेस्कटॉप पे आऊंगा और इसके बाद हम सी लैंग्वेज में चलेंगे, फोल्डर सी जो हमारा, ठीक है। मैं कोड डॉट एंड एग्जिट कर लूंगा, कोड डॉट एंड एग्जिट, ताकि हम कोड अपने विजुअल स्टूडियो कोड को खोल के बाकी सब एग्जिट कर लें। ठीक है, हमने कर लिया। और मुझे एक इफ एल्स कंडीशन दिखाना है, तो ये सब बात बाकी पहले का है, ठीक है। तो मैं इन सब पे काम करता हूँ, इन सबको मैं डिलीट कर दूंगा जो तक फाइल बने हुए हैं हमारे, ठीक है। और ये सब डिलीट हो जाएंगे, राइट, हो गए हमारे डिलीट। तो आओ, लाइक अभी मैं करके दिखाता हूँ। मैं एक फाइल बनाऊंगा, लिखूंगा इफ एल्स, ठीक है, डॉट पीएचपी। और हमारे पीएच सॉरी मैं पीएचपी करती हूँ, मुझे सी लैंग्वेज सिखाना पता नहीं क्या। ओके, मैं सी करता हूँ, देखो मेरा सी बन गया फाइल। और राइट, और अभी हम क्या करेंगे, मुझे क्या देखना है कि चल रहा है कि, चलो पहले ये देखते हैं। तो फिलहाल क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको पता बॉयलर प्लेट लगाने में, राइट, आपको पता होगा कि हम जब भी इसी लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं हमें एक बॉयलर प्लेट कोड को लगाना पड़ता है। एज यूजल हैशटैग इंक्लूड करेंगे, stdio.h, ठीक है, stdio.h जो ये रहा, ठीक है। और अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मेन। और एक रिटर्न जीरो करा देंगे लास्ट में, ठीक है, कि हम पता चले हमारा कोई एरर अब तक नहीं है, ठीक है। और एक इफ एल्स कंडीशन देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, मैं इंट बनाऊंगा, ठीक है, इंटीजर, और इंट एज लिख दूंगा। मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। लाइक हम एक काम करते हैं, डिक्लेयर भी कर देते हैं इंट एज इक्वल्स टू, और सीधे मैं एज ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ। और यूजर से ही मैं पूछ लूंगा तुम्हारा एज क्या है, मैं लिखूंगा स्कैन एफ। आपको मैंने बताया था पहले वीडियो में कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। अगर आपने नहीं देखा अब तक तो प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, उसमें देखना आपको स्कैन एफ का वीडियो मिलेगा, उसको जरूर वॉच कर लेना, ठीक है। तो एज यूजुअल, लाइक मैं परसेंट यूज करूंगा यहाँ पे। एंड मैं क्योंकि इंटीजर वेरिएबल स्टोर कर रहा हूँ, या तो आई लगा लो या डी लगा दो, ठीक है, दोनों चलेगा। ठीक है, आई लगा दो या डी लगा दो। तो मैंने डी लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको वो लिखना है, M% लगाना है। एंड वो लिखना है, ठीक है, N% लगाने के बाद वो लिखना है वेरिएबल जिसमें आप स्टोर करना चाहते हैं। वो वेरिएबल है जिसमें स्टोर कराना चाहता है, जैसे मैं एज में स्टोर कराना चाहूंगा, जो भी यूजर नंबर देगा, ठीक है। तो फिलहाल एक प्रिंट भी कर देते हैं ताकि यूजर को दिख जाए कि हम उससे क्या मांग रहे हैं। प्रिंट एफ, और मैं बोलूंगा लाइक कि एंटर योर एज, ठीक है। मैं यूजर को बोलूंगा भाई एंटर योर एज, ठीक है। और ये करने के बाद मैं एक बैक स्लैश एन लगा दूंगा। वो पता है क्या करता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये आपको नए लाइन पे ले जाएगा, आपको नए कर्सर पे भेज देगा। जो भी कर्सर पे हो उसको नेक्स्ट लाइन में भेज देगा आपको, ताकि यूजर को लगे हाँ अब मेरे से इनपुट मांगा जा रहा है। बिकॉज क्योंकि इसी लैंग्वेज ऐसा कुछ नहीं दिखता कि ऐसा लगे कि इनपुट मांगा जा रहा है। इसीलिए हम प्रिंट एफ करके दिखा देते हैं ताकि यूजर को पता चले कि हाँ कुछ तो मांग रहे हैं उससे। तो यहाँ तक क्लियर है कि हमने यूजर से नंबर मांग लिया, उसका एज मांग लिया। मैं अगर इसको रन करके दिखाऊं तुम्हें, तो एक काम करता हूँ, मैं रन कोड करता हूँ। और एक काम करता हूँ, यहाँ से लेकर मैं और लास्ट तक इफ एल्स जहाँ है, यहाँ तक मैं इसको टर्मिनल में करूंगा, ठीक है। मुझे कंट्रोल सी करना है, ठीक है। और या टर्मिनल पे करती हूँ, मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ सर, ये जो फालतू है तक, और देखता हूँ कल तक कुछ है कि नहीं। ओके, राइट, या यहाँ पे है। तो ये ऑपरेटर्स है हमारे, ठीक है, ये अब तक ऑपरेटर्स का चल रहा है। मैं इफ एल्स का देखता हूँ, ठीक है, ये इफ एल्स का मिल गया। और ये अब तक ऑपरेटर डॉट सी चल रहा है। मैं काम करता हूँ, इफ एल्स देखता है, हाँ चल गया मेरा। ठीक है, देखो हम पूछ रहे हैं एंटर योर एज, हमसे पूछ रहे हैं, मान लो हम एडी डालते हैं, तो ठीक है हमारा एज मिल गया इसको, चल गया, हमारा कोई एरर नहीं मिल रहा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने पिछले वीडियो को समझाया है। अब बारी है इफ एल्स देखने का, ठीक है। तो देखो इफ एल्स का सिंटेक्स जो है ना बड़ा इजी है, लाइक बहुत इजी। सिर्फ अंडर इफ, इतना आप समझिए, क्योंकि इफ एल्स है तो इफ डालो। एंड आपको ये एक राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है, राउंड ब्रैकेट। और इस राउंड ब्रैकेट पर कंडीशन लिखना है कि इफ क्या, लाइक अगर क्या,
तो मैं बोलूंगा इफ एज इज लेस देन 18, ठीक है, लेस देन 18, ठीक है, 18 के बराबर हो सकता है, लेस देन मीन्स 18 से कम हो, 17 से, ठीक है, 18 से कम है तो मतलब 17, 16, 15 और शो ऑन, ठीक है। तो हमने कंडीशन बना दी अगर एज 18 से कम है। अब जब इतना एक कंडीशन बना दी हमने, पहले इफ खोल दिया, बोल दिया अगर, और ये राउंड ब्रैकेट खोल के हमने कंडीशन बोल दिया। तो एज क्या है हमारा, एज हमारा वेरिएबल है। हमने बोला एज में अगर जो भी वैल्यू है, इसका मतलब हमने जो वेरिएबल दिया उसका मतलब उस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है, इसके बाद आप ग्रेटर कुछ भी करो, हमने कंडीशन बनाया लेस देन 18। अगर एज का वैल्यू कम 18 से कम है तो आपको अभी कोड भी तो करना होगा, बताना होगा अगर ये है तो हाँ क्या, जैसे बोलता है ना अगर तो क्या, हाँ अगर तो क्या। तो यहीं पे अगर 18 से कम तो क्या, तो हम एक कर्ली ब्रेसेस खोलेंगे, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, एंटर मारेंगे, ठीक है। तो हमने एक कंडीशन बना दी, अब इसके अंदर आपको कोड लिख देना है। अब इसके अंदर जो जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होता चला जाएगा अगर एज एज 18 से कम है तो। लाइक अगर ये ट्रू होता है तो जो जो होगा सब प्रिंट होगा। मैं आपको बताऊंगा क्या मतलब ट्रू, क्या मतलब ट्रू। पहले हम एक करते हैं, मैं लिख दूंगा प्रिंट एफ, यूजर को मैं प्रिंट दिखाऊंगा करके कि भाई आपका एज कम है, आप वोट नहीं दे सकते, ठीक है। मान लो ये एक वोटिंग सिस्टम टाइप का है, ठीक है, तो हमने ये भी कर लिया, ठीक है। अच्छा मान लो अगर यूजर का एज 18 से ज्यादा है तो क्या भाई, अगर यूजर का एज 18 से ज्यादा है फिर से, तो हम यहाँ पे एल्स कंडीशन लिखते हैं। इफ मतलब अगर, एल्स मतलब मगर। अगर 18 से कम नहीं है तो मगर, मगर में क्या, भाई हमारा एज तो 18 से कम नहीं है, तुम्हारे लिए भी तो कुछ करो, हमें तो कुछ बताओगे ही नहीं तुम, हमारा अगर एज 18 से कम नहीं हुआ तो चलो भाई तुम्हारे लिए भी लिखते हैं प्रिंट एफ, बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, तुम वोट दे सकते हो, ठीक है। हमने उसे बोल दिया भाई कॉन्ग्रेचुलेशन भाई तुम तो वोट दे सकते हो यार। हाँ, हमने यूजर को बता दिया, क्योंकि हम इसको रन करते हो, मैं क्लियर करूंगा, रन करूंगा। चलो एज पूछ रहे हैं, एज डाल दिया भाई हमने, 17 डाल दिया। और या 17 डालने पर हमारे पास कुछ हुआ क्यों नहीं एक्चुअली, 17 डाला और कुछ हुआ ही नहीं। ओके, इट मीन्स हमें ये करना पड़ेगा पहले जीसीसी और इफ एल्स, ठीक है, सी अब चलेगा। अब देखो इंटर एयर एज पूछ रहा, 17 डाला हमने, ओके समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। कितने तक ही चला हमारा, अब तक आगे चला क्यों, लेट मी चेक, यहाँ तक हो गया, और राइट। इफ एज इज लेस देन 18, हम एज में वैल्यू भी स्टोर कर रहे हैं जो इंट है, ठीक है। और क्या कोई एरर है, अल्ट कंट्रोल एन करेगा, ठीक है। कोड इज ऑलरेडी रनिंग, लाइक बोल रहा है हमारा कोड तो पहले से रन हो रहा है, कि आउटपुट में रन हो रहा है। मैं कर दूं स्टॉप रन कोड, ठीक है, ये हो चुका है, और राइट। मैं करूं कंट्रोल अल्ट एन, और राइट। क्या हमसे अभी भी मांग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मुझे एक बार इसको टैकल करने दो, कंट्रोल अल्ट एम, ठीक है। अगर टर्मिनल पे जाए वो ऊपर करते हैं जीसीसी और इफ एल्स डॉट सी, एल्स करते हैं, और मैं करूँगा डॉट स्लैश ए डॉट आउट, ठीक है। अब रन करते हैं, मैं अगर 17 डालता हूँ तो भाई आपका एज कम है, पर मैं फिर से करूँ, क्लियर करता हूँ, मैं डालते हैं, मैं एक बार करता हूँ, मैं एक बार 17 डालता हूँ, तो देखो भाई आपका एज कम है, आप वोट नहीं दे सकते, हमें मिल गया, ठीक है भाई, इतना ठीक है। चलो एक और करते हैं, मैं इसको मान लो मैं 18 करता हूँ, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेसन भाई तुम वोट दे सकते हो, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन भाई तुम वोट दे सकते हो, मिल गया। यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ क्यों हमें एरर आ रहा है, एक बार मुझे इसको टैकल करने दो, ठीक है। मैं इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और राइट, एक बार देखते हैं हमारे यहाँ तक चलता है कि नहीं, ठीक है। कंट्रोल सी करता हूँ, टर्मिनल में आता हूँ, सी ए लिया, और राइट, ठीक है। और ओके, यहाँ हमारा प्रॉब्लम है, सी डी करूंगा तो ठीक है, स्लैश होम स्लैश काली, इफ एल्स एंड ठीक है। पर मुझे देखने तो पहले क्या था, सी डी यहाँ भी वही है, वेट वेट वेट, ऑपरेटर्स, इफ एल्स ऑपरेटर स्लैश होम सी डी डेस्कटॉप, ठीक है। छोड़ो यार इसको, अभी अगर ये सब देखने जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। बस समझो कि कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बी, ठीक है। मैं ऐसे बस सी डी करके ट्राई करता हूँ, ठीक है। और हमने यहाँ तक चलेगा कि सी डी स्लैश होम स्लैश डेस्कटॉप स्लैश सी एंड जी सी सी, इफ एल्स, ठीक है ये सही है, हाइफन ओ इफ एल्स फिर एंड, और ये क्या है, स्लैश होम स्लैश काली, इफ एल्स,
और राइट एक बार मैं खत्म करता हूँ। छोड़ यार, हम बस इतना समझे कि हमारा कोड काम कर रहा है, इसको बाद में देखेंगे हमारे टर्मिनल कंपाइलर क्या चल रहा है। और फिलहाल हम समझ गए कि हमारा कोड काम कर गया। ओके, ये तो बात रहा एक इफ एल्स का, सिर्फ एक इफ एल्स। हम मल्टीपल इफ एल्स यूज कर सकते हैं। हमारा एक इफ एल्स काम कर गया। अच्छा, मान लो आप चाहते हो किसी सर्टेन एज, किसी एक एज पे अगर यूजर का एज उतना हुआ, सिर्फ उतना, मान लो 17 है, तो हम कुछ और दिखाना चाहते हैं यूजर को, कि यूजर कुछ और दिखे, तो आप एक नेस्टेड इफ एल्स यूज कर सकते हो। इफ एल्स के अंदर एल्स के अंदर इफ, ठीक है, इफ के अंदर इफ, लाइक इफ के अंदर 4-5 इफ, उस इफ के अंदर 4-5 इफ, ऐसे इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। मान लो एल्स के अंदर मैं चेक कर रहा हूँ, अगर यूजर का एज 18 से कम नहीं है, तो इसके अंदर भी एक इफ कंडीशन लगा सकते हो। मैं लिख दूंगा अगर एज, जब भी आप इक्वालिटी चेक कर रहे हो ना, किसी एक चीज को चेक कर रहे हो, तब डबल इक्वल्स टू लगाओगे, और आप जो भी एज चेक करना चाहते हो वो लिख दो। मैं बोलूँ अगर एज 18 से कम है, अगर किसी यूजर का एज 18 जो है, मतलब 18 के इक्वल है, मैं बोला डबल इक्वल्स टू एज, डबल इक्वल्स टू 18। इट मीन्स अगर यूजर का एज 18 के बराबर है, सॉरी मैं 17 चेक करना चाहूंगा, वैसे तो ठीक है, मैं 17 चेक करना, एल्स में तभी आएगा जब 18 से कम है, तो 17 18 से कम है, तो मैं चेक कर रहा हूँ, अगर एज 17 के बराबर है, तो मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, बोल दूंगा कि भाई, मैं कहूँगा प्रिंट एफ कि तुम अगले साल आओ, अगले साल आओ, ठीक है, और ये लिख दूंगा मैं। और एक्चुअली मैं इसको यहां तो नहीं लगा सकता, और क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि हमने उल्टा कर दिया। देखो, हमने क्या बोला, अगर एज 18 से कम है तो ये प्रिंट कर दो, तो हमारा कोड तो यही खत्म हो गया। लाइक यूजर 18 से कम है तो उसको यही प्रिंट कर देगा ये। तो हमें उल्टा करना चाहिए था, अगर ये कर दूंगा मैं तो ये अंदर जाएगा नहीं। मेरे बात समझो, इस कोड के अंदर ज्यादा कम है। अगर हमारा इफ चेक होगा, एज इज लेस देन 18, हमारा एज अगर 18 से कम निकला, तो ये इसको प्रिंट करता है, ठीक है, ये इसको प्रिंट कर देगा, और नहीं तो ये प्रिंट करेगा, ठीक है। मैं काम करूंगा, यहीं पे ऐसे प्रिंट कर दूंगा। अब देखो कोड क्या चलता है, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। अब मैं करूंगा कि जीसीसी इफ एल्स कर दूंगा, जीसीसी, ठीक है, डॉट स्लैश ए डॉट काउंट। मान लो मैं अपना एज 16 डालता हूँ, ठीक है, तो इसमें बोल दिया भाई आपका एज कम है, आप वोट नहीं दे सकते। ओके, अच्छा मैं अगर 17 डाल दू, तो 17, तो बोल रहा है तुम अगले साल आओ भाई, आपका एज कम है, आप वोट नहीं दे सकते। तो इसमें क्या हुआ, हमारा एक तो पहले ये चल गया, दूसरा बार ये चल गया। ओके, अगर आप चाहते हो कि हमारा ये चल जाए, उसके बाद हमारा इफ एल्स जो ब्रेक हो जाए, उसके बाद ना चले, तो क्या करोगे, आप चाहते हो ब्रेक हो जाए, तो आप एक कीवर्ड यूज करोगे जो है ब्रेक, ठीक है, आप एक कीवर्ड यूज करोगे जो है ब्रेक, ठीक है। क्या ये यहाँ पे नहीं चल रहा, कि यहाँ पे नहीं चल रहा, ओके, लेट मी चेक इसका क्या सीन है। ऑलराइट गाइस, जो ब्रेक हमारा है, ब्रेक कीवर्ड होता है एक्चुअली। तो ब्रेक कीवर्ड होता है, जैसे आपने इसको पाइथन में यूज कर लिया, जावास्क्रिप्ट में यूज कर लिया, तो भाई जो हमारा सी प्रोग्रामिंग है, इसमें हम ब्रेक यूज नहीं करते हैं। इसमें आप क्या यूज कर सकते हो ना, लाइक आप एक तो पहले कर दो कि गो टू, आप ये कीवर्ड लगाओ गो टू, एंड क्विक नेम डाल दो, लाइक मैंने एंड डाल दिया। मान लो आपने बोला कि जाओ, ठीक है, आपने ये कीवर्ड यूज कर लिया, ठीक है, और ये क्या हुआ, आप बोल रहे हो जाओ जहां भी है वहां पे एक ही बार में चले जाओ, तो क्या होगा, मैं कमेंट करके लिख दूं कि ये डायरेक्टली जो है, डायरेक्टली चला जाएगा, चला जाएगा जाओ के पास, जाओ के पास, ठीक है। और आप जाओ को जहां भी डालोगे वहीं जाएगा। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया जाओ, ठीक है, ये लिख के मैंने कॉलन डाल दिया, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे ही यहाँ पे आएगा, इसके बाद ये नीचे ना जाके डायरेक्ट जाओ के पास चला जाएगा। मान लो आपने कुछ भी यहाँ डाल दिया, यहाँ आएगा, ठीक है, ये यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आ जाएगा कहीं से, ठीक है। और अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं, मैं जैसे कर देता हूँ जीसीसी फेल्स, और मैं अब क्या करूंगा, मैं डालूंगा लाइक जो हमारा है डॉट एस डॉट स्लैश डॉट ए डॉट आउट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान लो 17 एस डालता हूँ, जैसे कि पता है नेस्टेड यूज कर रहे हैं। तो हमारे क्या प्रॉब्लम आ रहा था, ये प्रिंट करने के बाद यहाँ भी प्रिंट कर दे रहा था, भाई आपका एज कम है। हम चाहते सिर्फ यहाँ प्रिंट करें और इसके बाद डायरेक्टली खत्म हो जाए, उसके बाद कुछ प्रिंट ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ मान लो 17 डालता हूँ एज, ठीक है, उसके बाद तुम अगले साल आओ, इसने ये बोला, और ये सब प्रिंट नहीं किया, यहीं से सीधे चला गया यहाँ पे, इसने बाकी सारा चीज को छोड़ के यहाँ पे आ गया। तो हम ये यूज कर सकते हैं जो हमारे इफेल्स को टर्मिनेट करने के लिए, इफेल्स से बचने के लिए, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, कि इफेल्स में आप नेस्टेड इफेल्स जब लगा रहे हो तो सब प्रॉब्लम आता है। ओके, ये तो रहा इफेल्स का बात।
हमने नेस्टेड इफेल्स भी देख लिया कि इफ एक इफेल्स में अलग अलग इफेल्स यूज कर सकते हो। लाइक मान लो ये एल्स है, इसमें ऑल कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 18 से ज्यादा है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इफ, और लिखते हैं एज इज ग्रेटर देन, मान लो यूजर को ये है, वो बोल रहा है कि हम 90 साल से ज्यादा है। भाई आजकल के जमाने में पॉसिबल है कि 90 साल से कोई ज्यादा जिए? लाइक हो सकता है कुछ रेयर कंडीशन, कुछ 100 भी हो सकता है। चलो हम एक काम करते हैं, 100 लगा लेते हैं। अगर किसी का 100 से ज्यादा एज है, भाई हम मान ही नहीं सकते वो जिंदा है अब तक। भाई क्या सबूत कुछ दो, वेरिफिकेशन ले लेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे, अगर ऐसा है तो हम एक प्रिंट एफ लगाएंगे, बोलेंगे कि दिस एज सीम्स टू बी नॉट वैलिड। ये एज ऐसा नहीं लग रहा है कि वैलिड है। ठीक है, हम बोल रहे हैं दिस एज इज नॉट सीम्स टू बी वैलिड, प्लीज सबमिट योर वेरिफिकेशन ऑन द काउंटर। अब जो भी काउंटर है, मुझे नहीं पता कहाँ वो काउंटर है, मैं बैकस्लैश एन यूज कर लेता हूँ ताकि अगली लाइन का कर्सर चला जाए। और मैं यहाँ से भी गो टू करूंगा, वरना ये भी प्रिंट कर देगा कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम वोट दे सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। मैं नहीं चाहता ये प्रिंट कर दे, तो मैं बोलूंगा यहाँ एक बनाते हैं गो टू। मैं बोलूंगा गो टू, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे जो होगा निकलो एल्स इफ से। ठीक है, और ये बना के कॉपी करेंगे और यहाँ भी लिख देंगे। ठीक है, ये प्रिंट करेंगे, हमने बना दिया। ठीक है, तो अब हमें एरर नहीं आना चाहिए। क्या अभी भी एरर आ रहा है? वेट लेट मी चेक। हमें ये कॉलन यूज करना था, सेमी कॉलन हमने गलत यूज कर दिया। ओके, अगर मैं फिर से इसको करूँ जीसीसी कर दूं और मैं इसको रन करूं, तो मान लो मैं डाल देता हूँ 121 एज अपना, तो बोलेगा दिस इज एज इज नॉट सीम्स टू बी वैलिड, प्लीज सबमिट योर वेरिफिकेशन ऑन द काउंटर। तो हमने इसको भी टैकल कर लिया। भाई किसी का एज हो सकता है 100 से ज्यादा, नहीं हो सकता ना। अब कोई एज अपना बता रहा है 1000 साल का है, हम कैसे मान सकते हैं? हमें बहुत सारे इफ एल्स कंडीशन, वैलिडेशन इसको बोलते हैं। जब भी आप कोई फॉर्म बना रहे हैं तो वैलिडेशन लगाओगे ना कि हाँ भाई किसी का एज ज्यादा ना हो। ठीक है, तो आप समझ गए। ठीक है, कि ये ऐसा हो सकता है सब। अभी तो मैं बात करते हैं ट्रू फॉल्स के बारे में। इसमें ट्रू फॉल्स में क्या बोल रहा था? लाइक भाई मैंने ट्रू फॉल्स बोल दिया, लेकिन मैंने बताया नहीं ट्रू फॉल्स क्या है। ठीक है, और थोड़ा एक नया फाइल बनाता हूँ और यहाँ पे ओके, और फाइल का नाम मैं रख देता हूँ जैसे कुछ भी आप एक ट्रू ट्रू फॉल्स FLSC.php। सॉरी मैं PHP क्यों बना रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है, मैं सी लैंग्वेज में करते हुए PHP करवा रहा हूँ तब से। ऑलराइट, और मैं यहाँ पे डालता हूँ हैशटैग कंक्लूड और stdio.h। ठीक है, मैं इंट में खोलता हूँ और या ये जो रिटर्न जीरो करेगा। ठीक है, रिटर्न जीरो हमने भी कर लिया, राइट। ठीक है, और अभी क्या करते हैं, हम लिखेंगे, मान लो एक इंट बनाते हैं, इंट ए इक्वल्स, मैंने एक कर दिए 4, एक और करेंगे, और सॉरी, इंट ए इक्वल्स टू 4, मैं लिखूंगा बी इक्वल्स टू मान लो -1। ठीक है, सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने इंटीजर बना लिया, तीन बनाए ए बी सी, और तीनों का अलग अलग वैल्यू लिख दिया। मैं लिखूंगा इफ, लिखूंगा ए। ठीक है, इफ ए। ठीक है, और मैं लिख दूंगा, प्रिंट करवाऊंगा कि प्रिंट एफ, मैं लिख दूंगा ए इज ट्रू। अब क्या कर रहा हूं समझना। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से समझना। अब फिर मैं बताऊंगा आपको मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, यही मैं करूंगा, बी के साथ भी यही करूंगा, सेम। ठीक है, और मैं सी के साथ भी यही करने वाला हूँ, राइट। मुझे कॉपी करनी तो इसको पूरा। ठीक है, मैंने कर लिया, और मैं सी को भी यही करूंगा, और मैंने किया क्या। ठीक है, ओके, अब इसको रन करते एक बार, क्लियर कर हैं। जीसीसी ट्रू फॉल्स वाला जो है उसको दे दूंगा, और मैं इसको करूंगा देखते हैं एलएस करके। तो एक ए डॉट आउट है, एज यू कैन सी ए डॉट आउट। इसको रन करते हैं, ए डॉट डॉट स्लैश ए डॉट आउट। ठीक है, लिख रहा है ए इज ट्रू, और ओके मुझे इन सबको अलग अलग लाइन में देने चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं स्लैश एन। ठीक है, मैं करूंगा /n/n। ओके, क्लियर करते हैं, मैं जीसीसी करूंगा ट्रू फॉल्स क्लियर ए डॉट आउट। तो देखो एक तो आ गया ए, सॉरी मैं इसको कर देना चाहिए बी इज, कर दूंगा बी इज ट्रू, और यहाँ कर दूंगा सी इज, ताकि पता चले कौन ट्रू हुआ है कौन नहीं हुआ है। ठीक है, मैं जीसीसी करता हूँ ताकि अपडेट हो जाए ए डॉट आउट। तो हमें मिल गया ए इज ट्रू बी इज ट्रू। ओके, ए ट्रू मिल गया हमें, बी ट्रू मिल गया। ओके, हमें सी नहीं ट्रू मिला। भाई सी ट्रू क्यों नहीं मिला हमें? आ, इसका रीजन समझना। ए का वैल्यू हमें क्या डिफाइन किया था? 4, तो हमें ए ट्रू मिल गया। और बी का वैल्यू क्या गया था? -1
भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो माइनस में है, ये ट्रू कैसे है, सी का वैल्यू 0 है। इसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा है ना। ये देखो, सी लैंग्वेज में आप ट्रू फॉल्स इज ऑल अबाउट जीरो और नॉन जीरो। इट्स नॉट अबाउट कि ये 0 है, ये माइनस में है, ये 1 है। सी लैंग्वेज में से ध्यान समझना, अगर कोई कोई भी जो है नंबर है, इफ एनी नंबर इज नॉट जीरो, नॉट जीरो, देन इट इज ट्रू। ठीक है, एल्स मैं कर दूंगा, एल्स इट इज, ठीक है, फॉल्स। और एल्स में क्या होगा, अगर कोई नंबर 0 नहीं है तो वो ट्रू है, और एल्स में क्या होगा, वो 0 होगा। और जो भी नंबर 0 है वो फॉल्स होता है। तो देखो, सी इजकल टू 0, हमने क्या कंडीशन लगाया था, इफ सी। आप इस कंडीशन को समझ रहे हो, इसका मतलब हमने सिर्फ सी लिखा, हमने कुछ नहीं लिखा ट्रू है कि नहीं। तो आप जब भी इस टाइप का कंडीशन लिखते हो, इफ में सिर्फ सी लिख दो, सिर्फ बी लिख दो, सिर्फ ए लिख दो, इसका मतलब आप बोल रहे हो वो ट्रू है। आप बोल रहे हो इफ सी, मतलब इफ सी इज ट्रू, इसका मतलब यही हो गया। इफ सी इज फॉल्स, ये कंडीशन कभी नहीं बनेगा। आपने सिर्फ लगाया इफ, और कंडीशन में आपने कुछ नहीं डाला, बस एक वेरिएबल नाम डाल रहे हो। तो आपने, इसका मतलब है आपने बोल दिया इफ दिस वेरिएबल इज ट्रू, ये ऑटोमेटिकली हो गया। मैं बोल देता हूँ, लिख भी देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, मैं लिखता हूँ, इफ यू आर यूजिंग ऐसे कोई भी वेरिएबल लाइक दिस, देन यू आर गिविंग ओके कंडीशन दैट वेरिएबल इज ट्रू। ठीक है, इसका मतलब सिंपल समझ रहे हैं, अगर जब भी आपने इस टाइप का कुछ भी आप दे रहे हो, इस टाइप का कुछ भी अपने कंडीशन बना दिए, इफ और अपना वेरिएबल दे दिया और कंडीशन मतलब खोल दिया, ठीक है, अपना कर्ली ब्रेसेस खोल दिया, इसका मतलब आप बोल रहे हो वो वेरिएबल ट्रू है। ठीक है, तो ये था इफ एल्स, ये मैं बताना चाहता था कि ये था, हमने ये किया था। यहाँ पे हमने क्या किया, इफ एज इज 18, एज इज ग्रेटर देन 18, यहाँ हम बोल रहे हैं, यहाँ कंडीशन बना एज इज ग्रेटर देन 18। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं कर, इसको ऐसे छोड़ देता, इसका मतलब हम बोल रहे हैं अगर एज ट्रू है तो ये सब करो। समझ गए? तो ये होता है हमारा ये इफ एल्स। आई होप आप समझ गए। इसमें और भी है नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है, तो हमने उसको भी आपको टैकल कर दिया, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। आने वाले वीडियोस में थोड़ा और हम जी देखेंगे इसको डिटेल्ड में, कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। फिलहाल के लिए यही था, अभी टाइम में आपको आएंगे तो हम देखेंगे यार कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। हमने इफ एल्स देख लिया, ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे कि मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग कैसे होता है। थोड़ा हम डिसीजन मेकिंग देखेंगे, मोर कॉम्प्लेक्सिटी कैसे करते हैं, फिर लूप्स देखेंगे, कॉम्प्लेक्स देखेंगे, ठीक है, केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन देखेंगे, जो स्विच स्टेटमेंट्स हो गया, फंक्शन पॉइंटर रिक्रीजन, बहुत कुछ है, वो सब एक एक करके देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, सुहागवती, बाय, खुश रहो।